ऑनेस्टली गर्ल्स या बॉयज़ जो भी इस वीडियो को आराम से देख लेगा ना, यकीन करें 90% रिगार्डिंग टू हेयर आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँगी। जस्ट 10% रह जाएगी, वो आपने उस सॉल्यूशन को जो मैं बताने वाली हूँ, उसको बस लगाना है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं मेथी दाना लेके उसकी स्प्राउटिंग कर रही, फिर 20-20 दिन उसको रख रही हूँ धूप में और इतना कुछ चढ़ा रही हूँ चूल्हों पे, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। बहुत ईज़ी सॉल्यूशन मैं देने वाली हूँ। डिटेल पहले इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए ये सॉल्यूशन मैंने क्यों निकाला, मुझे क्यों इफ़ेक्टिव लगा। मैंने इतनी महँगी परचेज़िंग कर के चीज़ें यूज़ कर के उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। मुझे कोई किताबें पढ़ के या किसी की यूट्यूब की वीडियोज़ देख के एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ऑनलाइन ऑयल कौन-कौन से ट्राई किए हैं और कौन-कौन से बार-बार रीपरचेज़ किए हैं, कौन से वर्थ इट हैं और अब इनसे जान कैसे छुड़वाई जा सकती है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अफोर्डेबल नहीं है और मैं इस वीडियो में कोई लहसुन, अदरक, प्याज़ नहीं उबाल रही। इस वीडियो में मैं आपको वही सॉल्यूशन दे रही हूँ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनलाइन ऑयल ऑर्डर कर लें और ईज़िली हम अप्लाई कर सकें और हमें रिज़ल्ट मिले। प्याज़ वाले टोटकों को मैं टॉन्ट नहीं कर रही बट वो वाक़ई ही वर्क करते हैं, लेकिन हम लोग इतने लेज़ी हैं और लाइफ़ इस तरह की है कि हम लोग नहीं अफ़ोर्ड करते, रिज़ल्ट्स चाहिए होते हैं। तो ये अभी मैंने बॉक्सेस दिखाए हुए हैं, यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है जहाँ से मैं अपने हेयर्स आपको दिखा रही हूँ। ये इस रेशो में बना हुआ है, इंस्टाग्राम रील्स रेशो में, जिसकी वजह से फुल लेंथ नज़र नहीं आ रही। तो ये मेरे जो जेनेटिकली बाल थे उसका ये 1% भी नहीं है, ठीक है? तो आपको लग रहा होगा ये एक नॉर्मल से हैं बाल, बस पतले हैं, पर मेरे लिए ये बिल्कुल बाल ख़त्म हो चुके हैं और इसके बाद वाला भी बहुत बुरा हाल हुआ है। क्योंकि बहुत सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स थी, बहुत सारी चीज़ों की परचेज़ करने की, अनबॉक्सिंग की और पिक्चर्स थी। आपको मैं यहाँ पे एक छोटी-सी बात बता दूँ, यूट्यूब का एक सीन है कि अगर आपकी पिक्चर्स रियल होती है ना, तो अगर आप 5 सेकंड से 3 सेकंड से ऊपर डालते हैं ना, तो उस पे कॉपीराइट नहीं आता। आपने कहीं पोस्ट कॉपी उठ करके डाला है, तो आपको कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है? आई होप इट मेक्स सेंस कि ये चीज़ें मैंने खुद परचेज़ की थी। सबसे पहले जो मैंने चीज़ खरीदी थी, ऑनलाइन ऑयल ऑर्डर किया था ये वाला मुनव्वर हक़, जो कि मुझे 3500 का मिला था आई थिंक। और ये आईके ऑर्गेनिक्स के कंडीशनर, शैम्पू, हेयर मास्क और इसके हेयर सीरम, इसका मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, ठीक है? यही प्रमोशंस देख-देख के देखें, जिसका जो इश्यू होता है ना, तो चाहे मैं हूँ, आप हो, वो बेचारा बंदा तो देखेगा। एक तो एड्स होती इतनी वो है, हमारे पॉइंट की बात की होती है। तो ये है मेरी मोस्ट रीपरचेज़्ड प्रोडक्ट्स और जितनी मेहनत से मैंने अपने बालों को डैमेज किया वो स्टोरी मैं आपको आगे बताऊँगी। हेयर फॉल लड़कियों का एक डायलॉग है, लेकिन जब हेयर बाल्डनेस तक बात जाती है ना, बस वो फिर उसी को पता है। और बाल्डनेस सिर्फ मर्दों में नहीं, ख़वातीन हर दूसरे बंदे ने अपना ऑयल निकाला हुआ है एंड दैट वाज़ अ प्रिटी बिज़नेस के अब बहुत चलता है, क्योंकि ऑयल और सोप्स ये चीज़ें बहुत कंज्यूम होती हैं। अच्छा, ये है डॉक्टर अरूबा बतूल, इनका प्रोडक्ट हेयर लॉस सीरम, जो कि बहुत क्लेम करता है कि हेयर फॉल से बचाएगा और न्यू हेयर ग्रोथ होगी, स्ट्रॉन्ग होंगे बाल, ज़ीरो वर्किंग है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज़ दिस हाइड्रेटिंग पर्शियन हेयर ऑयल, जिसमें सेसमी सीड ऑयल है, हिबिस्कस ऑयल है, आर्गन ऑयल है, पेपरमेंट ऑयल है। दैट्स अमेजिंग और इसका मैं अभी आपको बताती हूँ फुल। नेक्स्ट इनका जो है ये कोकोनट रोज़मेरी ऑयल है, जो कि इनकी तरफ से ये कहा जाता है ये बेस्ट है। इसकी बहुत प्रमोशंस है, इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है। जो मुझे ऑयल पसंद आया उसकी इतनी ज़्यादा हाइप एज़ सच नहीं है। अभी आगे मैं आपको सारा डिटेल बताती हूँ और सॉल्यूशन बताऊँगी जो कि हम बहुत एफर्टलेसली इजीली बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इसमें कोकोनट ऑयल है, इस वजह से ये जमा हुआ है और इसमें रोज़मेरी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बट ये इस तरह का 100 ml की बॉटल है, ये भी आई थिंक 2200 है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी मैंने बहुत सी अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ बनाई हुई थी, वीडियोज़ आगे पीछे हो गई हैं, जो मुझे मिली हैं वो मैंने मर्ज करके बना दी है बिकॉज़ अभी आपको एंड में बॉक्सेस देखने को मिलेंगे और इससे और भी 3, 4, 5 बॉक्सेस है जो मैं फेंक चुकी हूँ और मैंने इनकी हर प्रोडक्ट यूज़ किया है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ,
कि किसी भी ब्रांड के आप हर प्रोडक्ट तब यूज़ करते हैं जब आपको एक अच्छी लग जाए ना, आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता, हर ब्रांड की सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, ठीक है? इसमें अब मैंने ये पेपरमिंट ऑयल जो इनका अब न्यू आया है अलग से, पेपरमिंट ऑयल, कैस्टर ऑयल और हाइड्रेटिंग पर्शियन हेयर ऑयल 100 ml की बॉटल में, वो मैंने आपको दिखाया था, वो बड़ी बॉटल थी और वो पैकेजिंग अब इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो वो मैंने बड़ी 2-3 यूज़ की हैं। अच्छा, इनका मैंने जो यूज़ किया है वो है फेशियल ऑयल, एवोकाडो कह रही हूँ, एप्रिकॉट है इसके अंदर, और लैश सीरम और हाइड्रेटिंग पर्शियन हेयर ऑयल। बेस्ट टेस्ट है, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। जैसे अगर आपको याद हो कि आईक्यू ऑर्गेनिक की बहुत हाइप थी, उनके उपटन के बगैर किसी इंस्टाग्रामर की या टिकटॉकर की, यूट्यूबर की शादी नहीं होती थी। उनका उपटन पड़ा होता था तो शादी होती थी, मतलब इस कदर प्रमोशन थी और हाइप थी। तो काफ़ी अर्सा उनका ये वक्त रहा और सेम एज़ इट इज़ ये डॉक्टर अरूबा जो ब्रांड है, इनका भी अब बहुत ज़्यादा हाइप है और इनकी इसी वजह से मैंने हर प्रोडक्ट यूज़ की हुई है। उसका भी मैंने कभी किसी दिन रिव्यू दूँगी आपको उनकी प्रोडक्ट्स का भी। लेकिन आज सारी डिटेल बात हमारे बालों की हो रही है और सॉल्यूशन की हो रही है। अच्छा, तो अब ये हमें 100 ml की बॉटल पड़ रही है 2200-2400 की, और वो जो मैंने बड़ी दिखाई थी वो 3500 की, 4000 सॉरी 3500 से ऊपर पड़ती है आपको, ठीक है? शिपिंग कॉस्ट ऑफ कोर्स पड़ जाते हैं, 4000 तक पड़ जाता है। रुकिए ज़रा, ठहरें, मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ इस ऑयल ने मुझे क्या-क्या फ़ायदे दिए हैं। जैसे देखें 2-2 डब्बियाँ भर-भर के मँगवाई जा रही हैं, क्योंकि वो अक्ल तो बिल्कुल ही चली गई थी ना, जो हाल था बालों का उसकी वजह से सेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो जो चीज़ सूट कर रही थी बस वो अंधाधुंध बस मँगवा रहे हैं। अब बात ये है कि मेरे बाल किस हद तक डैमेज थे। प्लीज़ मेरी आप स्टोरी 2 मिनट की सुन लीजिएगा, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और मेरे वर्स्ट एक्सपीरियंस से भी आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगी। शॉर्ट स्टोरी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, जो कि हर लड़की कहती है, बट ऑनेस्टली मेरे बाल बहुत जेट ब्लैक, वेवी, कर्ली इंतहा से ज़्यादा और वॉल्यूमाइज्ड थे, ठीक है? बहुत ज़्यादा हैवी थे। इवन मेरी बैक, नेक पे एक्ने का इशू रहता था। हैवी होने की वजह से बालों में बहुत वॉल्यूम था। फ्रीज़ भी था, नो डाउट। अच्छा जी, चुल ये हुई कि मेरी खाला थी, शी इज़ अ बिट ओल्डर देन मी, उनके बाल भी अच्छे खासे थे, तो उनके ऑलरेडी ब्राउन थे बट उनको था ब्लॉन्ड और अच्छा कलर हो, जैसे कि होता है लड़कियों को, आपको पता है हम सबको एक होती है कलर चेंज करने की। तो मैं 9th-10th में थी, टीन एज थी, बाल इतने अच्छे थे कि जल रहे थे, ख़राब हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। आजकल जैसे वो वीडियो ट्रेंड में चल रही है ना, वो लड़की के बाल चलते हैं आराम से, वो हाथ से साफ करके, उसे पता ही नहीं चलता, उसके बाल ही इतने वॉल्यूमाइज्ड होते हैं। सेम एज इट इज़ मेरे बाल ऐसे थे। हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि 15 रुपए की एक डब्बी मिलती थी, वो लगाई बालों में, बस जैसे वाटरी वाटरी होता है, वो गीला हो गए बाल, और पंखे के आगे उसको सुखा लिया और जनाब कलर आ गया, बड़ा खूबसूरत सा ब्लॉन्ड सा। इवन मैं जब कॉलेज में एंटर हुई तो बाजियाँ जो हैं वो मुझे पूछती थी, बच्चे आपने क्या डाई यूज़ की है, कौन सा कलर यूज़ किया है। उसके बाद भाई हम कॉलेज में आ गए थे, हमारी डाई की अप्रोच हो गई, स्ट्रीकिंग्स हो गई, केराटिन्स हो गए, ब्लीच हो रही है, ये तो आम सी चीज़ थी हमारे लिए। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इस मिक्सचर को यूज़ करती रही हूँ। हाइड्रेटिंग पर्शियन हिबिस्कस ऑयल प्लस पेपरमिंट ऑयल मैंने इनका अलग से भी ऑर्डर किया था, और ये जस्ट आमना के जो है ग्रोथ बूस्ट पाउडर जो है, इनके सैशे, 1 सैशे इसका डाला, 2-3 ड्रॉप्स पेपरमिंट ऑयल के डाले, और जो है जितना लेंथ के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है। अच्छा, मुझे यहीं पे सारा मसला है, बेशक बाल छोटे भी हों यार, अच्छा खासा ऑयल जड़ों में लगता है तभी वो सिरों तक, बालों तक आता है, उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलता है। अब ये टोटल बॉटल में इतनी खूबसूरत ये बॉटल है ही 100 ml ऑयल, तो मेरे ये 2-3 दफ़ा लगेगा, ठीक है? क्वालिटी से मुझे कोई मसला नहीं है, क्वांटिटी इतनी थोड़ी है और जैसे कि ये बार-बार यूज़ होने वाली चीज़ है और कितना आप ख़रीदेंगे, तो बस यही रोना है। ऑनेस्टली गर्ल्स या बॉयज़ जो भी इस वीडियो को आराम से देख लेगा ना, यकीन करें 90% रिगार्डिंग टू हेयर आपकी सारी प्रॉब्लम्स
सॉल्व हो जाएँगी, जस्ट 10% रह जाएगी, वो आपने उस सॉल्यूशन को जो मैं बताने वाली हूँ, उसको बस लगाना है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं मेथी दाना लेके उसकी स्प्राउटिंग कर रही, फिर 20-20 दिन उसको रख रही हूँ धूप में और इतना कुछ चढ़ा रही हूँ चूल्हों पे, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। बहुत ईज़ी सॉल्यूशन मैं देने वाली हूँ। डिटेल पहले इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए ये सॉल्यूशन मैंने क्यों निकाला, मुझे क्यों इफ़ेक्टिव लगा। मैंने इतनी महँगी परचेज़िंग कर के चीज़ें यूज़ कर के उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। मुझे कोई किताबें पढ़ के या किसी की यूट्यूब की वीडियोज़ देख के एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये 100% जेन्युइन पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब बाल किस हद तक डैमेज थे, इतना बाल उतरते थे, उतने उतरते थे। बाल्डनेस ऐसे नहीं आ जाती, गंजपन ऐसे नहीं आ जाता। जड़ों से लेके सिरों तक उतरते थे और हाथों में फुल-फुल बाल आते थे, ठीक है? अच्छा ये जो कॉम्ब है, वुडन कॉम्ब मैंने बहुत यूज़ की है, ये सबसे बेस्ट है। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए चंपी हेयर ऑयल की वेबसाइट पे मिल जाएगा और इम्तियाज़ मॉल तो हर सिटी में है, तो ये 300 का आपको मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त इसका ये आपकी स्कैल्प तक टच होता है और बहुत अच्छे से आपको सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि हमने इसमें इस हाइड्रेटिंग पर्शियन हेयर ऑयल में ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो कि इस कदर मैंने इसको रीपरचेज़ किया है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने बालों को कट कर लिया था शोल्डर तक और ये इसकी थोड़ी-सी ग्रोथ हुई है और ये मेरे माशाल्लाह बहुत रिकवर्ड बाल हैं। ज़ाहिर-सी बात है जेनेटिकली जैसे पहले थे उस तरह नहीं हुए, लेकिन ये हाफ साइड के हैं और सेम एज़ इट इज़ दूसरे भी हाफ साइड के इतने ही हैं। जबकि वीडियो के फर्स्ट में अगर आप देखें अच्छे से गौर से, मैं और भी पिक्चर्स शेयर करूँगी बिकॉज़ हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने हर चीज़ रिकॉर्ड की है। मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मेरे बाल ठीक हो जाएँगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कतरे बेहतर, बहुत बेहतर हो गए। अच्छा ये है इनका बहुत ज़्यादा हाइप्ड सीरम, हेयर लॉस सीरम जो कि बहुत कुछ क्लेम करता है और ज़ीरो वर्किंग करता है, लॉस्ट ऑफ मनी टोटली। ये है हीरो प्रोडक्ट पर्शियन हिबिस्कस हेयर ऑयल। इसकी 2 पैकेजिंग मैंने आपको दिखाई हैं। ये सबके एंड में जो है ना आपको हिबिस्कस के फूल नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ड्राई हुए हुए सारी बॉटल्स यूज़्ड हो चुकी हैं और इसकी इस पैकेजिंग में 100 ml है जो कि 2224 का में आपको मिलता है और बड़ी जो पैकेजिंग है मुझे उसके ml भूल गए हैं क्योंकि अब वो वेबसाइट पे अवेलेबल भी नहीं है काफ़ी टाइम से। अब हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर लें जो कि हिबिस्कस इतनी कोई मैजिकल चीज़ है, क्योंकि मैं जब ये ऑयल लगाती थी मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या सीन है, क्यों इतने बाल ठीक है, इसकी कोई खुशबू नहीं है, खुशबू वाले ऑयल से मीलों दूर भाग जाएँ आप, ठीक है? खुशबुओं वाले तेल मत लगाया करें। और दूसरी बात है कि आप लगाते हैं उस टाइम बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, मोस्टली आजकल ऑनलाइन ऑयल्स ऐसे हैं कि आपके बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, चिप-चिप नहीं करते। पर यार धोने के बाद, वॉश करने के बाद आपको लगेगा मैंने पता नहीं कौन से सीरम्स यूज़ किए हैं, कौन सी मास्क लगाए हैं, कौन से मैंने हॉट शावर बाथ लिए हैं भई जो मेरे बाल इतने शाइन कर रहे हैं। यकीन करें ये मैं ज़्यादा करके नहीं बता रही, मैं एग्ज़ैक्ट बता रही हूँ जैसा मैंने देखा। तो मैं तो बस जी रीपर्चेज़ हो रहा है फिर तो। अब सीन ये था हिबिस्कस जो है ना वो है असल हीरो और सेसमी सीड, ठीक है? सेसमी सीड ऑयल। हिबिस्कस का देखें कि अमाइनो एसिड्स होते हैं इसमें, विटामिन सी होता है जो कि केराटिन की प्रोडक्शन करता है। ये फूल का जो तेल है वो केराटिन की प्रोडक्शन करता है और भाई साहब हमारे बाल बने ही केराटिन से हैं तो क्यों ना वो स्मूथ होंगे, शाइनी होंगे, फ्रिज़ फ्री होंगे और हेयर लॉस तो कंट्रोल होता ही है, ज़ाहिर-सी बात है आपके बाल अच्छे होते हैं, उनमें जान आ रही है, ठीक है? इतने बेजान बालों में जान आ ही नहीं सकती, यकीन करें आप सारी-सारी रात भी सरसों के तेल में भिगो के पड़े हैं ना, तो जान नहीं आती, जो कि मैंने अपने बालों की कंडीशन कर ली थी, इतने ब्लीचेज़ वगैरह यूज़ करके। स्ट्रेंथन करता है आपके हेयर के रूट्स को और ब्रेकेज रोकता है और डीपली कंडीशन करता है और शाइन ऐड करता है। आप खुद इसको सर्च कर लें गूगल पे एज़ इट इज़ सेम चीज़ें वो आपको बताएगा। मॉइस्चर को लॉक करता है, फ्रिज़ को रिड्यूस करता है, सिल्की स्मूथ फिनिश देता है, आपका डैंड्रफ भी कंट्रोल करता है बिकॉज़ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है? और आपके हेयर पिगमेंट को भी नेचुरली मेंटेन रखता है, जो आपका हेयर पिगमेंट है, अगर ब्लैक है, ब्राउन है, व्हाटएवर।
रिपेयर करता है स्प्लिट एंड्स को, और स्कैल्प के ऑयल को भी बैलेंस करता है। स्कैल्प का ऑयल को बैलेंस का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो जाती है तो बाल चिपचिपे से होने लग जाते हैं, 1-2 दिन वॉश के बाद ही बाल चिपचिपे होते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है। एक के फ़ायदे बता के मैं थक गई हूँ। अब जी सेसमी सीड ऑयल जो कि तिल का तेल है, एलेक्सर है आपके बालों के लिए। आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्कैल्प के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करता है, हाइड्रेटिंग कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है, हेयर को प्रोटेक्ट करता है डैमेजेस से। ठीक हो गया। अब जी पेपरमिंट ऑयल जो कि सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, बहुत ज़बरदस्त, डैंड्रफ से फाइट करता है, ऑयल बैलेंस करता है, स्ट्रेंथन करता है रूट्स को। अब हमने क्या करना है, सिंपली पंसार के पास जाना है। 300-400 का अच्छा खासा तिल का तेल आपको मिलेगा। 500 का आपको इतने सारे हिबिस्कस के फूल मिलेंगे ड्राई हुए। अगर आपको नेचुरली फ्रेश मिल जाए तो क्या ही बात है। अगर आप उसका ऑयल लाइक बनाएं, आप उसको ऑयल में डिप कर दें, सेसमी सीड ऑयल में डिप कर दें, रख दें, ठीक है। नहीं तो आप उसका ऑयल भी निकलवा सकते हैं। एक अदद पेपरमिंट ऑयल ख़रीदें आप डॉक्टर अरूबा की वेबसाइट से, और आपका ये बहुत चलेगा क्योंकि ये सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स मैक्सिमम इतने ही डलते हैं और आपको बहुत अच्छी जो है ना सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है ये। तो ये है बहुत सिंपल सॉल्यूशन और बहुत ज़बरदस्त है। यकीन करें कि मैंने इसी कंडीशनिंग की वजह से इतनी इतनी मज़े की फ़ील की वजह से कि भई मुझे और अपने बालों में बहुत अच्छा ख़ासा डिफ़रेंस मुझे फ़ील हुआ। अभी मैंने आपको ये जो वीडियो दिखाई जो मैंने कंधों तक कटिंग करवाई बाल, उसके बाद थोड़े ग्रो हुए हैं। इधर मुझे अपने बालों में शाइन नज़र आ रही है और ये बहुत नेचुरल शाइन है। मैंने कोई सीरम यूज़ नहीं किया, कोई स्ट्रेटनर, कुछ नहीं। यकीन करें कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊँ। और ये बाल ऐसे कुत्ते की पूँछ बन गए थे ना मेरे, शाइन-शूइन का तो नाम ही ना लो ना। मैं कहती थी बस किसी तरह ये हेयर फॉल रुक जाए, किसी तरह मैं गंजी होना बंद हो जाऊँ, ठीक है। तो शाइन भी आने लग गई, सॉफ्टनेस, स्मूथ बाल हो गए। आपके लिए बहुत सिंपल हल है। देखिए, मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, हर कोई अपना ब्रांड लॉन्च करके बैठा है, हर कोई तेल निकाली बैठा है, वो उनका काम है। लेकिन मैं जो हूँ, मेरे जैसा बंदा बेचारा इतना लंबा टाइम, क्योंकि ऑयल हमारा लाइफ़ टाइम होता है, बालों को ऑयल हमेशा ही चाहिए होता है, तो इतना लंबा अरसा हम नहीं यूज़ कर सकते इतने एक्सपेंसिव ऑयल। वो तो चलो मैं परेशान थी, मैं बार-बार रीपरचेज़ कर रही थी और मुझे एक सॉल्यूशन भी मिल गया। और मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई करवाई हैं, जो कि मैं एक दफ़ा से ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकी। मैं यही रीपरचेज़ करती थी, ठीक है? तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो फूल भी दिखाऊँगी हिबिस्कस के जो मैं लाई हूँ पंसार से, और फ्रेश जो मिल जाए वो तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो हम अप्लाई भी करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो दिखाऊँगी। और अल्लाह हाफ़िज़।